ओके सुहेल, वो कंटिन्यू। नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम सुशील है। हाय सुहेल। आज भगवान की कृपा से दोस्तों शराब से दूर रखा गया हूँ। सुबह से शराब ली नहीं है, ईश्वर की कृपा है। नजरिए में बदलाव है कुछ हद तक। 100% में नहीं हो सकता हूँ कंप्लीट। 100% किसी भी चीज में, अच्छी चीजों में, नैतिक चीजों में, जायज चीजों में, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ। और यही मैंने स्वीकार कर लिया है कुछ सालों पहले, जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। मैं शराबी हूँ मानने के लिए तैयार था, लेकिन जो शराब की बीमारी है या फिर शराबीपन जो बोलते हैं ना, मेरा शराबीपन, उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था दोस्तों में। और मुझे ये स्वीकार करने के लिए अपने नजरिए में बदलाव का जरूरी था। ये जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ तब मुझे ध्यान में आया, मेरे स्वीकार के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे नजरिए का है, जिसमें बदलाव की आवश्यकता थी और मैं राजी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैं मीटिंग में जुड़ता गया। शराब तो रुक गई, धीरे धीरे होश में आना चालू हो गया कुछ दिनों बाद। तब मुझे मीटिंग के बारे में जो भ्रम थे, जो कल्पनाएं थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में, यहाँ की मीटिंग के बारे में, यहाँ के किटी बॉक्स के बारे में, यहाँ के स्पॉन्सर के बारे में, यहाँ के लिटरेचर के बारे में, यहाँ के सेवा के बारे में, यहाँ के चेयर मीटिंग जो चेयर करते हैं। फिजिकल मीटिंग में जा रहा था मैं, तब मीटिंग पे चेयरमैन होते हैं, टेबल पे बैठते हो सामने सबके, उनके बारे में, हर चीज के बारे में शक, हर चीज के मामले में डाउट लेना, हर चीज में अपना कुछ ओपिनियन होना, हर चीज को जज करना और उसके तर्क वितर्कों से अपनी एक राय बना लेना, हर चीज में अलग अलग। और हर राय हर मेरा मत जो था, हर मेरा ओपिनियन था, वो निगेटिविटी की तरफ से सोचने के बाद तैयार हुई हुई वो कल्पना थी। और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये मेरे सारे भ्रम निकलना चालू हो गए, बंद होना चालू हो गए, क्योंकि मेरे आसपास की परिस्थितियां बदल रही है। मैं कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। ये चीज मुझे ध्यान में आई। मैं ऐसी जगह मीटिंग में जाता हूँ तो मैं इनके साथ जुड़ने के लिए मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्यों मैं इनके साथ जाने के लिए मुझे अच्छा लगना है, मुझे मुझे वो वहाँ की याद आती है दिन भर मीटिंग की, कि शाम को मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे मजा आता है। तो जो अंदर फीलिंग्स थे मीटिंग के बारे में, जो मेरे भ्रम थे, वो धीरे धीरे गलत फहमियां मेरी दूर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव वाइब वहां से मिल रही थी। कुछ ना कुछ मेरा अच्छा होने वाला है, ये अंदर से फीलिंग्स मुझे कई सालों के बाद आना चालू हो गई थी। कई साल तो मैं शराब पी रहा था, शराब के वक्त मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ, मैं फैंटेसी में जीने वाला आदमी हूँ, मैं आत्मा करुणा में जीने वाला आदमी हूँ, मैं तुरंत मूड स्विंग मेरा होने वाला आदमी हूँ। ऐसे इंसान को यहाँ पे भगवान ने लाके बिठाया है, और वे एक अंदर से सोच आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरा यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ये सिर्फ शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, मुझे कहा गया था। ये मेरी लाइफ बदल सकती है, मेरी जिंदगी बदल सकती है। ये मीटिंग में अगर मैं जुड़ जाऊं हर रोज के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रह के, तो मेरा वहां पे कुछ तो होने वाला है। ऐसी आशा जो लोग दे रहे थे वो मुझे सच लग रही थी, वाकई में वो सच थी। और ऐसा पहली बार हुआ था लाइफ में कि मुझे कुछ तो लग रहा है यहाँ पे कुछ अच्छा है, और वो सही में अच्छा था। नहीं तो मैं निगेटिव और गलत और अनैतिक चीजों के पीछे भाग रहा था, और मुझे लगता था इनके साथ में मैं आगे बढ़ूंगा, इनके साथ में प्रोग्रेस करूंगा,
इसी के साथ में मैं जिंदगी बिताऊंगा और मेरा अच्छा होगा। लेकिन ये सोच ही मेरी गलत थी दोस्तों। ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया। शराब तो रुक गई थी दोस्तों, शराब तो दूर चली गई थी, लेकिन शराबीपन मेरा दूर करने के लिए मुझे आवश्यकता थी मेरे नजरिया बदलने की। और जब मैं एक्सेप्टेंस मुझ में आ रहा था कि मैं शराबी हूँ और शराबीपन मुझे हमेशा सताने वाला है जिंदगी भर, अब मैं कभी भी शराब नहीं भी पिया तो भी मेरे अंदर जो शराबीपन है वो, उससे मुझे छुटकारा चाहिए। और उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे सारा, मैं जो भी चीजें हैं, अभी दीपक भाई शेयर कर रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत ध्यान से। मैं दीपक भाई के साथ बात करना चाहूंगा। अगर दीपक भाई का नंबर मिले तो मीटिंग खत्म होते वक्त मुझे नंबर शेयर करें अपना, और मेरा नंबर भी मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा। क्योंकि मुझे ना वो जो एक्सेप्टेंस है ना, जो स्वीकार करनी थी चीजें, तो मुझे अपने आप को स्वीकार करना था। मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार चाहिए था मुझे। मैंने कोई औरत देखी ना, कुछ सुंदर स्त्री देखी, तो जो अंदर से मेरे फीलिंग्स सेक्सुअल जो आ रहे थे ना, वो मेरे कम होना चालू हुए। कुछ सालों बाद, हाँ, कुछ साल लगे उसके लिए, कुछ टाइम जाना पड़ा, बहुत लंबा समय जाना पड़ा दोस्तों। लेकिन वो बदलाव आना जरूरी था, तो वो आया था, आना चालू हो गया था। तो उस वक्त जो मेरी भावनाएं थी ना, वो भावनाएं जो थी ना मेरी, वो शराबीपन वाली भावनाएं थी। वो मेरा इजमिस्टिक भावनाएं थी। वो मुझे तकलीफ दे रही थी। मुझे पता है, अब रोड पे कितने सारे लोग जाते आते रहते हैं यार। मैं तो मार्केट में रहता हूँ, मेरे घर के सामने, मैं मेन रोड पे घर है मेरा, मैं खिड़की खोल दूं ना तो ऐसे वैसे ही लाइन लगी रहती है औरतों की। अब हर औरत को देखूंगा, आप सुंदर स्त्री देखी तो मेरा चालू हो जाता दिमाग में खेल। एक्शन तो कुछ करना नहीं है मुझे, न कुछ मिलने वाला है। देख के जो मैं अंदर के अंदर सोच रहा था ना, एक्सरे निकालना, औरत के एक्सरे निकालना, वो नहीं हो रहा है ना आज। आज क्यों नहीं हो रहा है वो? क्योंकि स्वीकार किया है कि मैं शराबी हूँ, मेरे लिए ये चीज नहीं है। मेरे लिए जो चीजें अच्छी है वो मुझे पता है, जो चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है वो भी मुझे पता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों चीजें हैं। अगर क्या करना है मुश्किल लग रहा है तो क्या नहीं, जो नहीं करना है वो वहां से स्टार्ट कर देंगे। अगर जो नहीं करना है वो मुश्किल है तो जो करना है उससे स्टार्ट कर लेंगे। जहां पे मैं कंफर्टेबल हूँ ना, वहां से शुरुआत करनी है दोस्तों। एक बार शुरुआत बस हो जाए। अब वो एक बार वो लग गई ना, तो फिर वो अपने आप वो ना पूरा समेट लेता है मुझे अंदर से, अच्छे विचार। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करना जरूरी। तो वो शुरुआत जो है वो एक्सेप्टेंस है। अब एक्सेप्टेंस आने के लिए मेरा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। घर वाले, मेरे अपने बारे में खुद के बारे में मेरा नजरिया बदलना था पहले। घर वालों के बारे में नजरिया चेंज, सोसाइटी में, समाज में, रिश्तेदारों में भी और रिश्तेदारियों में भी। दोस्तों के साथ आपसी संबंध थे, उनके बारे में, दोस्तों के साथ अलग अलग मत थे मेरे। पीने वाले दोस्त सही थे, ना पीने वाले तो मैं उनको तो पागलों में गिनती कर रहा था उनकी। टीचर्स को तो गाली रहा था मैं। ये नजरिया था मेरा। वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ना, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं उनके बारे में, मेरी राय क्या है, उनका मेरा कहना उनके बारे में, उनका जो है ना कैरेक्टर, वो चीज में मैं ज्यादा ध्यान देता था। ये तो ऐसे ही बकवास वाला है, ये साला ये अब आएगा, ये मुझे बताएगा अब शराब मत पियो यार तुम, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ये वो। तो इसे क्या पता वो कितने बुरे हो, मेरे दुश्मन है वो तो। मेरे माँ बाप तो सबसे पहले दुश्मन थे मेरे। ये वाला जो मेरा नजरिया था ना, ये मुझे वो बदलना था। अब अल्कोहलिक का मेंबर हूँ दोस्तों, तो मुझे वो एक्सेप्टेंस आना जरूरी था। सिर्फ बोलने के लिए तो मैं बोलता था पहले, मेरा नाम सुशील है, मैं एक शराबी हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ। नहीं है दोस्तों, आज नहीं बोलता हूँ मैं। आज मैं शराबी हूँ दोस्तों, मेरा नाम सुशील है। ये मेरा तरीका है, ये मेरा नजरिया है अपनी तरफ देखने का। मैं पहले अपना नाम बताता ही नहीं, मैं पहले शराबी हूँ, उसके बाद में मैं नाम बोलता हूँ। ये इसका कारण है दोस्तों, क्या एक्सेप्टेड है।
ये बीमारी मुझे लगी है तो लगी है। अब मुझे अपने बारे में अपने आप को देखने का नजरिया बदलना ही पड़ेगा। उसके बगैर मैं बाकी औरों के बारे में नजरिया बदल ही नहीं सकता, न चीजों के बारे में, न घटनाओं के बारे में, न व्यक्तियों के बारे में, न भगवान के बारे में, न भगवान की कल्पना के बारे में। हर चीज में मुझे अगर नजरिया बदलना है। बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों ये शायद एक बारी में खत्म नहीं होगा, शायद बहुत बड़ी इसका व्याप्ति है इसकी, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगा। मैं डिप्रेसिव और निगेटिव विचारों के साथ खेलने वाला आदमी हूँ, उसके साथ ही मुझे रहना अच्छा लगने वाला इंसान हूँ दोस्तों। तो नजरिया, अब मैं जब कपड़े भी बदलूं, मैं कपड़े भी जो पहनता हूँ ना, तो मेरे बोलने का तरीका, मेरे रहन सहन का तरीका, मेरे कपड़े पहनने का अंदाज, मेरे मेरे कपड़े मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगने चाहिए। अब मैं पहनता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ यार कुछ गलत नहीं, लोग मुझे हंसेंगे तो नहीं। हर चीज में निगेटिविटी, हर चीज में निगेटिव सोच है मेरी। मेरा रुमाल सफेद होना चाहिए, लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए, काला होना चाहिए, कुछ भी मुझे, मैं हर चीज में, अरे ये मैं सबके सामने निकालूंगा तो मुझे वो कहेंगे, वो मैं निकालूंगा तो वो, मैं ये चीज बोलूंगा तो वो मेरे बारे में वो राय रहेंगी उनकी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सामने वाला मेरे बारे में, वो बाजू वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला क्या सोचेगा, आगे वाला, इसी उलझन में उलझा रहा दोस्तों। मैं अपने आप को फंसाता रहा। मैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज नेचुरल होनी चाहिए ना दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे कंफर्टेबल और नेचुरल बॉडी लैंग्वेज दी है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की वजह से मेरा नजरिया बदला, तब मेरा रहन सहन का तरीका बदला दोस्तों। तब तो मैं नहा ही नहीं रहा था ना। अब मैं सोच रहा था कि मैं नहीं नहा रहा हूँ ना, दुनिया का क्या जा रहा है साला, मैं अपने पैसे की पी रहा हूँ। नजरिया ही गलत था अपने बारे में, मैं अपने आप के बारे में नजरिया गलत था मेरा। लोगों की सोच तो सही थी, अरे नहीं नहाया है यार, इसको दूर करो, इसके साथ दूर से बात करो। और मैं सोचता था साला तुम लोग नहाए हो तो क्या, कौन सा बड़ा तीर मारे हो, अंदर से पूरे खराब हो तुम लोग। हमारे जैसे बनना चाहिए। शराबी है लेकिन मस्त मस्त मौला है, नहाए नहीं तो भी दिल साफ है। ये बोल बच्चन वाली बातें लेके घूम रहा था दोस्तों, कई सालों तक घूम रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आया। अब नजरिया बदलने के लिए ना दोस्तों, मेरे पास अच्छे नैतिक कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, जायज विचार होने जरूरी। और विचार होने के लिए मेरी संगत, मेरे साथी उस तरह के होने चाहिए ना। अब मैं शराबी के साथ बैठूंगा, मैं अड्डे पे बैठा तो मेरी सोच वो वही थी, मैं उन्हीं के जैसे सो रहा था कई दिनों तक, कई सालों तक मेरी वही सोच थी। एल्कोहलिक मसा मेंबर होने के बाद भी मेरी सोच वही थी, मेरा रहन सहन का तरीका वही, मेरे बात करने का तरीका वही था, वही गाली गलौज, वही बीड़ी पीना, वही गुटखा खाना, कहीं भी किसी के भी सामने तम्बाकू, अच्छे अच्छे लोगों के सामने जानबूझ के तम्बाकू मसा। अरे भाई दिल साफ है हमारा, हम ऐसे हुए तो क्या हो गया, दिल साफ है, नाना जरूरी नहीं होता है, दिल होना चाहिए। ये बातें मैं दुनिया को बता रहा था यार। लोग कार वार में घूम रहे हैं, विमान अपने टिकट निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई जगन्नाथपुरी जा रहा है, कोई कश्मीर घूमने जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, आने के बाद स्टोरी बता रहे हैं, और मैं वो सोच रहा हूँ मुझे जला रहे हैं ये लोग। अब पैसा है, काम कर रहे हैं तो जाएंगे ना फैमिली के साथ, साल में एक बार, क्या 4 साल में तो एक आध बार जाएगा ना कोई आदमी, 2 साल 4 साल बाद, या तो कहीं भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, भले में जाएंगे 100-200 किलोमीटर में जाएंगे, 50 किलोमीटर में जाएंगे। आने के बाद आदमी को थोड़ा तो वो एक्साइटमेंट होता है यार, कभी कोई मिल जाए तो, पहचान का कोई मिल जाए, बताते हैं लोग यार, 4 लोग थे चाय वाय पीने को, नाश्ता करने को साथ में ना, तब बताते हम लोग उधर फलाना जगह गए थे, हम अपने दर्शन। हेलो, आवाज आ रही है दोस्तों? हाँ सुशील भाई, आवाज आ रही। आवाज आ रही है, मुझे फोन आया था बीच में। लोग लोग चर्चा कर रहे हैं यार, लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पे हमने क्या क्या किया वो, और मैं सोचता था ये क्या फालतू है, करके आया है ना, अब यहाँ पे हमको बता के क्या फायदा, हमको क्यों बता रहे। सामने वाले की सोच सुनने की बिल्कुल मेरे मेरे मैं राजी ही नहीं था, कुछ भी नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बताना, आप मेरी सुनो, सिर्फ मेरी सुनो, एक ही था, मैं अपने सुनाऊं और सबने मेरा सुनना चाहिए। अब अब मैं ना, अच्छे विचारों के लिए फिर मुझे संगत अच्छी चाहिए, तो उस तरह के तो
अब भगवान को मेरी जरूरतें पता है। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ ना, तो मेरी जरूरत क्या है ना भगवान जानता है। मेरी मांग अलग है और मेरी जरूरत अलग है। नीड्स एंड वांट्स जो होते हैं ना, तो मेरी नीड थी ये कि मैं अब लाया तो है भगवान ने, अब इसके विचार भी अच्छे करने हैं मेरे पास। तो भगवान ने आप जैसे दोस्त लोग मुझे, आप जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर, आप जैसे साथी, आपकी संगत में आने के लिए मुझे उसने जगह दी थी बना के। अब मैं आपके साथ आना चालू हो गया। अब जैसे मैं आपके साथ आना चालू हुआ तो मेरे क्या बोलते हैं उसको कि आप आपके अच्छे विचारों के थे आप लोग, तो मैं अच्छे विचारों के लोगों के साथ में जुड़ना चालू हो गया दोस्तों, और मुझे आप लोगों के साथ कंफर्टेबल लगने लगा। मीटिंग दी थी मुझे भगवान ने। मैं यहाँ पे आने के बाद है ना सारे मेंबर्स के साथ घुल मिल गया दोस्तों, मुझे अच्छा लगने लगा। तो अच्छे विचारों की वजह से मुझे मेरे मेरे एक्शंस, मेरे कृतियां, मेरे हाथ से अच्छे काम होने लगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगी, पॉजिटिवनेस आ गया उसमें। उसकी वजह से मुझे अच्छा लगने लगा। और जो कि मैं इतने सालों से अपने आप को कम समझता था हर चीज में, या फिर हीन समझता था, कुछ कमियां हैं मुझ में, कुछ हीनता, मैं खुद अपने आप को हीन समझ रहा था, कुछ कम, मतलब कुछ तो कमी है मुझ में। तो ये जो विचार थे ना मेरे, ये आप लोगों के साथ मीटिंग में आके आके आप लोगों की शेयरिंग सुन के, आप लोगों को मेरा शेयरिंग सुना के, और वो जो आचार विचार आदान प्रदान चालू हो गया ना दोस्तों, उसके बाद में मुझे ना, तो वो मेरी हीनता की, जो अपने आप के बारे में जो हीनता थी, या फिर वो कुछ मैं अपने आप को कम समझ रहा था, न्यूनगंड था मुझे, वो धीरे धीरे ना कम होने लगा और विश्वास बढ़ने लगा। आप लोग मुझे आशा देने लगे, आप लोग मुझे विश्वास देने लगे, और मैं आप लोगों पे विश्वास करने लगा, मैं आप लोगों के साथ जुड़ने लगा। और कुछ दिनों बाद मुझे ख्याल, मतलब ऐसे सोचते बैठा था कभी कभार कुछ महीनों बाद, और मुझे अचानक से ध्यान में आया कि मैं पहले से ज्यादा बेहतरीन हूँ यार, मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ। पता नहीं था क्या हुआ था, बट मैं खुश था। कुछ तो अच्छा चल रहा है, मतलब अंदर से वो फीलिंग थी। हाँ, घर में मेरे झगड़ा होता था, मैं दोस्त को सही बोल रहा हूँ। घर वाले मेरे कभी विश्वास रखने की, मुझ पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। घर वाले, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जा रहा हूँ तो वहां तक राजी थे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में तो जा रहा है, लेकिन मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, या फिर मैंने शराब छोड़ दी है। अब वो लोग रुकना नहीं वगैरह छोड़ना, इसमें वो फर्क नहीं जानते थे, लेकिन वो बोलते थे कि शराब छोड़ी है तो ये तो हमेशा छोड़ता है, तो अभी कभी ना कभी तो ये तमाशा वापस होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तब थोड़ी थोड़ा चिड़चिड़ापन होता था, तब थोड़ी खुन्नस कभी कभी बीच बीच में ना वो अंदर से आती थी मम्मी पापा के बारे में। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, या फिर ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई तो मैं किसी को कॉल करना, मैं नया था तो मुझे लोग मदद भी करते थे, आप लोग ने बहुत ज्यादा मदद की है मुझे। तो वो एक चीज थी कि मैं ओवरऑल मैं खुश था दोस्तों। अब ये जो प्रोसेस थी ना, ये जो प्रक्रिया थी ना, ये नजरिया बदलने का एक सबसे सही उदाहरण है दोस्तों मेरा। ये जो मैं डिप्रेशन से लेके फिर आपके साथ में आना, आपके साथ में जुड़ जाना, आपके साथ में घुलना मिलना, आपके विचारों को सुनना, अपने आप को कम नहीं समझना, हीन नहीं समझना, आप लोग जो बोल रहे हो वो रास्ते, वो तरीके अपना के मैं अपने प्रॉब्लम्स में उसको अप्लाई करके ना, वो एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना, और कई सारे बाकी और बाहर के घर के काम काज के, वहाँ के समाज में जो भी एक्सपीरियंस थे आप लोग शेयर कर रहे थे, और मैं रिलेट कर रहा था कि मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी इसमें से बाहर आऊंगा। और धीरे धीरे ना उस वजह से मेरा जो पॉजिटिवनेस आ रहा था ना, तो उसमें जो मुझे अच्छा लगना जो था, जो कि मुझे कई सालों बाद अंदर से फीलिंग्स थी, अंदर से खुशी थी, अंदर से कुछ तो लग रहा था कि कुछ तो बदलाव है, कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है यार। इस बार की खुशी में कुछ तो और मजा है, अलग ही मजा है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो था ना, ये उदाहरण था मेरा, वो नजरिया बदलने का। तो धीरे धीरे ना इसमें क्या चीज थी कि कुछ चीजें नेचुरल से वो बदलाव आ रहा था नजरिए में।
और कुछ कुछ को ना मुझे कुछ कोशिशें करके वो हो रहा था। और कुछ नैसर्गिक था, कुछ बदलाव थे। तो धीरे धीरे ना, जब शराब नहीं पीऊंगा तो धीरे धीरे कुछ, और एक तरफ मैं शराब नहीं पी रहा था और एक तरफ मीटिंग भी। अब मैं पहले यहाँ पे आने से पहले, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले, उस तब भी मैं शराब छोड़ता था, लेकिन तब मैं कुछ लोगों के साथ नहीं जुड़ता था। आप जैसे विचारों के या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जैसे, या कुछ कुछ संस्था, कोई धार्मिक या वो ना, उनसे कुछ भी मैं जुड़ता नहीं था। मेरे दोस्त लोग वही थे शराब छोड़ने के बाद भी, इसलिए मैं वापस हुआ। अब मुझे दोस्त लोग नए मिल रहे थे और अच्छे विचारों के मिल रहे थे ना, तो कुछ प्रक्रिया है ना, जो कुछ आगे प्रोसेस है ना, तो वो नेचुरल हो रही थी कि मैं रोज शाम को मीटिंग कर रहा हूँ और एक तरफ शराब से दूर भी हूँ, एक तरफ अच्छे विचारों में भी आके बैठ रहा हूँ। तो वो आधा नेचुरल था और आधा तो मुझे कोशिशें करके लाना था। तो मैंने कई सारी कोशिशें मैं करता रहा था, और उसमें मुझे रिजल्ट, नतीजे अच्छे आना चालू हो गए थे दोस्तों। और धीरे धीरे ना ये जो परिवर्तन था, ये नजरिया बदलने का लिए वो ना, मेरा एक थोड़ा सा वैचारिक परिवर्तन हो रहा था, कुछ सोच में ना परिवर्तन हो रहा था। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ना मैं जानता था कि ये कुछ तो, मतलब मुझे अब निगेटिव विचार नहीं आ रहे, या फिर मुझे गलत सोचत विचारों से मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे महसूस हो रहा था दोस्तों। और मीटिंग अच्छी लगने लगी थी, स्वीकार करना, हर चीज स्वीकार करनी थी दोस्तों, हर चीज। मैं शराबी हूँ। मैं शराब के बारे में या फिर वो बोतल के बारे में सिर्फ स्वीकार नहीं था मुझे, मतलब वो नहीं करना था मुझे सारी चीजें एक्सेप्ट करनी थी। मेरे माँ बाप जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने थे मुझे। मुझे अपने आप को जैसा हो वैसे, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, मेरे सिस्टर के हस्बैंड, ये सारे लोगों को, फिर मेरे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो, मेरे समाज में आजू बाजू में मेरे नीचे के शॉपकीपर्स, मेरे आजू बाजू की बिल्डिंग के लोग, मेरे आजू बाजू के सोसाइटी के वो शॉपकीपर्स, वो यहाँ से मेरे जान पहचान वाला जितने भी लोग थे, हर आदमी को, हर चीज को, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को मुझे स्वीकार ही करना था। उसके बगैर मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली, ये मुझे समझ में आया था। और बस मैं स्वीकार गया हूँ, तो उसके मैं ये ना स्वीकार, जैसे जब मैं पहले तो वो ऐसे हो नहीं रहा था, ये मैं मैकेनिकली कर रहा था। हाँ भाई, मैं अहंकारी हूँ तो मैं अहंकारी हूँ, ये जो चीजें थी ना, मैं गुस्से वाला आदमी हूँ। हाँ, ठीक है, मैं गुस्से वाला आदमी हूँ। मैकेनिकली करते 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 और प्रेयर करते 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 ना, वो एक्सेप्टेंस अंदर से आने लगा कि हाँ भाई, ये शराबीपन भी मेरा है, ये शराबीपन भी मुझे लगा है। और अब मुझे सिर्फ शराब से दूर नहीं रहना, मेरे शराबीपन से भी दूर रहना है। मेरे जो इस बीमारी का जो इफेक्ट है ना, जो जितना वो स्ट्रांगली मुझे वो सताएगा ना, उसको मुझे सिर्फ उसको कम कर सकता हूँ। इसे ये नष्ट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ये जीरो नहीं हो सकता। इसकी मैं जो बोलते हैं ना, तीव्रता, क्या बोलते हैं मराठी में, तीव्रता बोलते हैं उसको, उसकी डेंसिटी कम कर सकता हूँ, उसका पावर कम कर सकता हूँ मैं। जिसकी वजह से मैं आज का दिन जो मुझे दिया गया है भगवान ने मेरे जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए, तो वो मैं जी पाऊँ। ये सब मेरे साथ में रह के, शराबीपन भी मेरे साथ रह के, तो वो जो था ना, वो मुझे स्वीकार से, एक्सेप्टेंस के बाद में ही वो आने वाला था। और मैं मैकेनिकली करते गया, धीरे 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 दोस्तों, प्रार्थना करते गया, प्रेयर से भी मेरा बहुत सारा फायदा हुआ। और फिर वो जो अंदर से ना, वो तो अंदर से आना चालू हो गया। अद्वैतता कबूल करना, ईश्वर की संकल्पना करनी थी, ईश्वर की संकल्पना करके ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करना। और जो तो मेरे घर में जो सर, मैं जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले की, शुरुआती दिनों में ना कुछ झगड़े या फिर थोड़े अनबन चलती थी ना, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गया था दोस्तों। अब देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं, ये शायद करीब करीब सबके साथ में होता है। भले ये सिचुएशन नहीं रहेगी, सिचुएशन अलग रहेगी, लेकिन है ना, ये चीज होती है
मान लो कि मेरा ये घर का एक्सपीरियंस है, कभी कभी ना घर में कुछ घटना होती है, कुछ मतलब सुख की हो दुख की हो जो भी है, तो मैं ना उसके हिसाब से बिहेव करता हूँ। अब भाई दुख का कुछ चल रहा है इधर पे, या फिर कोई चर्चा हो रही है, किसी मामले में चर्चा हो रही है, खेती के बारे में चल रहा है कुछ, या फिर भाई के जॉब के बारे में बात चल रही है, कुछ बहुत खुशी की बात हो रही है या फिर बहुत दुख की बात हो रही है ना, तो मैं उसके हिसाब से बिहेवियर होता है मेरा। अरे अरे टेंशन वाला चल रहा है, थोड़ा शांत बैठना चाहिए। अगर मुझे इसमें का कुछ एक्सपीरियंस रहेगा तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं सिर्फ सुनूंगा। ठीक है। और वो ना वो चीजें हो जाती है वहां पे, मैं जैसा मेरा बर्ताव एक्सपेक्टेड है ना, वही होता है मेरे से। और कुछ देर बाद मुझे वो जब खत्म हो जाती है, टॉपिक खत्म होता है, बाद में सारे इधर उधर चले जाते हैं, तो 10-5 मिनट के बाद मुझे कभी कभी ध्यान में आता है कि साला मैं चुप कैसे बैठा, मैं तो अपनी राय ही नहीं दिया, मैंने तो अपना ओपिनियन बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरे चुप रहने से ये माहौल, ये जो लोग चल रहा था ना, ये लोग, ये नॉर्मल लोग है मेरे घर के सारे, ये नॉर्मल लोगों का टॉपिक नॉर्मल ही चला, भले वो दुख का था। मैंने कोई बिना वजह, बिना मतलब, बिना किसी काम का सजेशन दिया नहीं है, कोई ओपिनियन मेरा थोपा नहीं है उनपे। ये बाद में पता चलता है और फिर अच्छा लगता है, यार साला ये तो पॉसिबल हो रहा है मेरे से, ये हो रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, और मेरी ओपिनियन पूछी जाती है। और उसमें ना मैं ओपिनियन पूछने के बाद भी बोलता हूँ, मैं थोड़ा सोचने के बाद बताता हूँ, मुझे ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोलूं, क्या राय दूं। इतना नेचुरल होता है वो जो मेरा रिस्पॉन्स। तो और कुछ देर बाद भी पता चलता है कि साला इसमें तो भाई झगड़ा क्रिएट कर सकता था यार। और मेरा कैसा था कि अब 8 लोग सामने बैठे ना, अब जोर जोर से चिल्ला के बात कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं, तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। और जो भी मीटिंग होती थी, जो भी बातचीत चल रही होती ना, वो उसको भगा देना। और उसके वजह से ये लोग है ना, जब मैं घर पे नहीं रहता था ना, तब ये सारी चीजें, ये सारी बातें करते थे, भले वो चाहे दुख की हो या खुशी की हो, मेरे सामने कोई बात ही नहीं करता था, मुझे किसी चर्चा में शामिल नहीं होने देते थे। ठीक है, आया सो जाओ, खाना खाना है खा जाओ, नहीं तो सो जाओ, सुबह उठना है अच्छा है, नहीं आपको ब्रश नहीं करना है, आप जा रहे हैं जाओ। तो इस बात से भी मुझे दिक्कत थी, अगर रोक ले तो भी मुझे दिक्कत थी। ये वाली जो चीजें थी ना दोस्तों, ये कुछ गलत एक्शन नहीं होना, मेरे से कुछ गलत शब्द नहीं वहां पे जाना, तो पहले तो मैं ऐसा नहीं था। और फिर वो अच्छा लगता है कि अरे यार, मन में हंसी आती है अंदर के अंदर, अरे यार मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ, कुछ तो मेरा फायदा हुआ है मीटिंग में जाके कि मैंने मुंह खोला नहीं। और जब भी मैंने, अगर मैं कोई मेरे मेरा मेरा एक्सपीरियंस है रहेगा और मैं कुछ सजेस्ट भी करूँ ना, तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं। सजेशन देना है, चुप बैठना है, ये अपनी बिजनेस मीटिंग की वजह से ना ये मेरे को आदत लग गई, झगड़ा नहीं करना है। स्पीकर मीटिंग में यही टॉपिक रहेगा, वही स्पीकर रहेगा, ये इसी तारीख को रहेगी, उधर वही करना है, उधर वही करना है। ये सर्विस के बारे में कहीं पोस्टर चिपकाने जा रहा है, कहीं बैनर लगाना है, कुछ जन जागरण का प्रोग्राम करना है, अपना इसका। तो उसमें भी ना मैं जो बोलूंगा ना वही करो, मैं जो बोलूंगा वही करो, बस वही वही चल रहा था ना वहां पे ना, चुप बैठने की आदत पड़ी, दूसरों की भी सुनो, अपना अपना सजेशन दो, चुप बैठो, बाकी वो सारे निर्णय लेंगे ग्रुप कॉन्शियस से होगा। ये ग्रुप में चलता है ना, तो मेरे घर में भी मैंने वो यूज करना चालू किया दोस्तों। सजेशन पूछा, मांगा तो देना है, तभी बोलना है। मेरी बात मानी जाए या ना जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मेरा मतलब ये जो मेरा बिहेवियर था, यही मेरा नजरिया बदलने का कारण था। नजरिया बदलने की वजह से ये हो रहा था, और उसमें मजा आने लगा था। तब मैं अंदर के अंदर हंसता था, और सिर्फ भगवान को मैं शुक्रिया देता था दोस्तों की, क्योंकि ये ना, ये सब भगवान की देन है दोस्तों, ये मैं कर ही नहीं सकता। ये मैं ऐसे इतना सीधे साधे सब सही चीजें है ना, ये नहीं होता है। मेरे स्वभाव दोषों से मुझे छुटकारा पाने के लिए मैं जब कोशिशें करता हूँ, उसी वक्त ना मुझे, जब मैं स्वभाव दोष है मेरे, ये जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये मेरे 24 घंटे का दिन है मेरा, उसमें मैं 8 घंटे तो सोता हूँ, 8 7 8 9 घंटे समझो, मान लो 7 या 8 एवरेज है।
बाकी जो बचा वो टाइम है ना, उसमें ना मुझे वो स्वभाव दोष छेड़ते रहते हैं, वो बीच बीच में वो ऊपर आने लगते हैं, तो उनको मुझे दबाने लगते हैं। तो उनको उनको कम करने के लिए ना मुझे उसी वक्त जैसे मेरे स्वभाव दोष एक्टिव होंगे, मुझे जान जाता हुआ, अरे चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, कुछ कुछ तो अनकंफर्टेबल हो रहा है कुछ ना, उसी वक्त से ना दोस्तों प्रेम, स्वीकार, आस्था, कृतज्ञता, इन जैसी भावनाओं को ना मैं अपने निकट लाता हूँ। जैसे कि मेरे मेरे खिलाफ कुछ चल रहा है, या फिर मेरे बारे में गलत कुछ हो रहा है, या फिर कुछ गलत सिचुएशन है मेरे सामने, या कठिन सिचुएशन है, मान लो सीधी सीधी बात, कठिन सिचुएशन आई है मेरे सामने, मैं भगवान का कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, भगवान की प्रेम की भावना, स्वीकार की भावना, आस्था की भावना, कृतज्ञता जैसी भावना, ये भावना है ना, मैं अपने निकट लाता हूँ। तब ये स्वभाव दोष है ना, ये जो अहंकार वगैरह, ये लोग है ना थोड़ा थोड़ा साइड से निकल जाते हैं, फिर तब आत्म शांति मिलेगी दोस्त मुझे। नहीं तो फिर अहंकार आया और मैंने गाली बक दी, तो सामने का वो सर बात बिगड़नी है फिर। जितना कठिन समय आएगा उतना मुझे चुप रहना है दोस्तों। बस ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इधर में मीटिंग में आके मेरे को एक बात तो पता चली, जितना कठिन समय आएगा उतना बर्ताव सीधा रखो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप से, मतलब मैं अपने आप को अपने आप के साथ मैं सेल्फ टॉक करता था ना, तब तब ये मैं अपने आप से बातें करता था। कठिन समय आया, ठीक है, बातें कम करो, सीधा साधा बर्ताव करो, बातें कम, गाली तो बिल्कुल नहीं बकनी कठिन समय में, क्योंकि मैं अपनी सिचुएशंस बनता हुआ काम बिगाड़ने के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ दोस्तों। इसके लिए ना मैं ज्यादा से ज्यादा चुप रहता हूँ। जब अपने टाइम खराब है, चुप बैठो, और जब टाइम अच्छा भी रहेगा तो जो उछलना नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उछलना है, तो रहना तो नॉर्मल ही है, लेकिन सोच को या फिर विचारों को है ना कुछ एक्सपांड कर सकते, कुछ बढ़ा सकते। अगर मान लो कि कुछ अमाउंट मेरे पास आई है, मान लो XYZ 2 लाख की अमाउंट आई मेरे पास, या फिर 2,000 की आई, तो इसके बारे में ना फिर इसको इसको क्या करना है, इसकी एफडी करना है, 500 रुपए घर में देने हैं, 500 रुपए की एफडी करता हूँ बच्ची के नाम पे, फिर 200 रुपए का वो होगा, 400 रुपए बीवी को चाहिए थे, वो ये सारा जो मैं ना, वो तो इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, मैं इसमें ना बढ़त कर सकता हूँ अपनी सोच में कि चलो 2,000 आए हैं, अब इसका कुछ तो करना है, एक्स्ट्रा आए हैं, ये मेरे सैलरी से या फिर मेरे धंधे के, वो छोड़ के मैं कुछ एक्स्ट्रा मिला है, मुझे कुछ काम किया था मैंने, कुछ एजेंट गिरी किया, कहीं तो कमीशन वमीशन मिल गया मुझे, सम्मान लो, अगर कुछ ना कुछ वो मुझे छोटी मोटी भी 1,000 रुपए की भी अमाउंट आती है, तो इसका करना क्या है ना, इसके बारे में मैं सोचता हूँ ना, तब मैं सोच सकता हूँ। लेकिन मेरा 2,000 रुपए में पहले ही लॉस गया हूँ, और फिर उस वक्त मैं क्या करूँ, तो फिर मैं उस वक्त गाली दे के ना वो मैं उछल कूद के कुछ फायदा नहीं है। बैलेंस, बैलेंस बिल्कुल ही एनोनिमस सिखाता है दोस्तों मुझे, बैलेंस, आत्म शांति की तरफ बढ़ना है। आत्म शांति की तरफ बढ़ने के लिए ईश्वर की तरफ बढ़ना है, निकट जाना है ईश्वर के। तो ये सारी चीजें, एक्सेप्टेंस तो सबकी जड़ है, एक्सेप्टेंस ही मेरा सबसे बड़ा फाउंडेशन है, जो मजबूत है तो बिल्डिंग मेरी सही चलने वाली है दोस्तों। मेरी बिल्डिंग सही से खड़ी होने वाली है। घर वालों से रिश्ता अच्छा हो गया दोस्तों, रिश्तेदार, रिश्तेदारी, दोस्त, दोस्ती, मीटिंग के बंधु, उनके साथ बंधुत्व हो गया, समाज में, सामाजिक स्थितियों में बैलेंस, धीरे 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 100% आज भी नहीं है। मैं दोस्तों, मैं कोई भी दावा नहीं करता कि मैं 100% सही हो गया हूँ। ये सारे कुछ परसेंट में बढ़ोत हो गई है बस। जो जीरो था तो वो 2, 4, 10 कुछ हो गया रहेगा, 100 नहीं हुआ है कुछ भी। किसी भी अच्छी चीज में, नैतिक चीज में मेरा 100% कभी नहीं हुआ है, ना कि होगा, और ना मुझे एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो मैं जीरो था ना, उसमें कुछ बढ़त हो गई, तो बढ़ोतरी की वजह से ना मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए। सारे तरह के मेरे को, मुझे वो नजरिए बदलना आवश्यक था दोस्तों उस वक्त। शुरुआत में भी तो मेरा मुंह बंद रखकर सामने की बात सुनने से शुरुआत होती है। मतलब पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके बोलना तो बहुत कुछ था, और मुझे लोगों ने कहा था कि शुरुआती दिनों में कुछ सुन लो, और वो सुनने से मेरी शुरुआत हुई थी दोस्तों। धीरे धीरे उनके शेयरिंग में से, आप लोगों की शेयरिंग में से मुझे वास्तव समझ में आने लगा,
वास्तव का स्वीकार करना, वास्तव का स्वीकार होने लगना, और जो अपने आप को, परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को, दोस्तों को सब जैसे है वैसे स्वीकार करने की ताकत है ना दोस्तों, ये आती है अगर मैं लगातार मीटिंग करूं और मैं एक स्पॉन्सर लेके लगातार उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पास्ट के बारे में और अपने प्रेजेंट के बारे में जितना ज्यादा शेयर करूंगा, जो मेरी मनस्थिति है वो जितनी मैं उनसे शेयर करूंगा, ये सारे लोगों को, ये सारी चीजों को स्वीकार करने की ताकत मुझे भगवान देता ही है। भगवान कहीं दिखने वाला नहीं है, भगवान सिर्फ महसूस होने वाला है, घटनाओं में, व्यक्तियों में, मेरे सुख में, मेरे दुख में। वो सिर्फ मुझे महसूस होना है उसने, वो मुझे दिखने वाला नहीं है, मुझे फील करना है उसको। और ये सिर्फ मेरा नजरिया बदलने से ही संभव हो सकता है। अभी मेरे घर वाले मुझे आजकल विश्वास करते हैं, थोड़ा थोड़ा, पहले से ज्यादा। ये सब चीजें पहले से ज्यादा, थोड़ा थोड़ा, 100% विश्वास नहीं करते। रिश्तेदार शादियों में बुलाना, रिश्तेदारों ने मुझे शादियों में बुलाना, दोस्त लोगों ने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाना, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, जैसे गणपति, हमारे इधर पुणे में ना गणपति फेमस है, गणपति उत्सव। अभी नवरात्रि में भी बहुत सारा होता है सेलिब्रेशन, बट गणपति उत्सव ना, गणेश उत्सव, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है पुणे में, गणपति एंड दिवाली। तो ना सार्वजनिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ना मुझे आमंत्रित करते हैं लोग। हमारे यहाँ पे पंडाल होते हैं, कई सारे पंडाल हैं, मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, वॉलंटियर हुआ, मैं 3 या 4 पंडाल, 3 तो है, 3-4 पंडालों में मैं काम करता हूँ। तो ये लोग निमंत्रित करते हैं। अब क्या चीज है कि मैंने स्वीकार करने के बाद मैं अपना नजरिया बदला, तब मुझे 100% स्वीकार होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ चीजें ध्यान में आने लगी। जैसे मैंने अपना नजरिया बदला ना दोस्तों, तो लोगों ने मेरे बारे में नजरिया बदलना शुरू किया। इसलिए मेरे घर वाले विश्वास करते हैं, रिश्तेदार लोग मुझे आप शादी में बुलाना चालू किए, दोस्त लोग बर्थडे पार्टी में बुलाना चालू किए। ये आता है, केक खाता है और तुरंत निकल जाता है। ये शराब वराब के लिए वो बेर वेर उड़ाते हैं, उसमें मैं नहीं रहता। केक खाना है, निकलना है। और बाकी जो बिना पीने वाले, वो लोग निकल जाने के बाद में वो लोग केक वेक बचा हुआ लेके फिर वो दूसरे कई होटल में जाते हैं, कहीं जाते हैं। तो वो दोस्तों लोगों का हो गया। सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं बताया आपको, तो ये लोगों ने मेरे बारे में इनका नजरिया बदला है। मेरे क्योंकि इसमें कारण ये है कि मैंने अपने आप में, मैं अपने आप को देखने का नजरिया बदला है। मैंने सारी चीजों में नजरिया बदला है, उसके वजह से मेरे बर्ताव में सुधार आया। मैंने बर्ताव में सुधार करने की कोशिश की है। अब मैं जब कोशिश करता हूँ, जब अच्छी कोशिश, अच्छे उद्देश्य से मेरा नैतिक तरीके से मैं जब कोशिश करता हूँ, तो उसमें भगवान मुझे 100% उसमें सक्सेस ही देता है। भगवान 100% देता है, मैं 100% ले नहीं पाता। लेकिन सुधारने की कोशिश में करना है मुझे, तो ऊपर वाला उसमें मेरी मदद करता है, क्योंकि मैं वो नैतिक काम कर रहा हूँ, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, ये मेरे अच्छे के लिए है। भगवान मेरी जरूरतें जानता है, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, तो वो मेरी जरूरत है, तो वो दोस्तों मुझे वो देता ही है, देना ही है उसे मुझे। तो नजरिया बदलने की वजह से दोस्तों ये सारी चीजें होती है। अब क्या, क्यों 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 फिर मुझे आज दारू पीने के लिए उधार पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों पैसे होकर भी मैं आज शराब नहीं पिया हूँ? मेरी बीवी भी अभी मैके गई है 3 हफ्तों से, घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ 3 हफ्तों से। क्यों मैं शराब नहीं पिया? मैं अकेला हूँ, पैसे भी है, जगह भी है, खाने के लिए सब कुछ जो चाहिए मंगा सकता हूँ, बना सकता हूँ। मैं आज किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ अनबन नहीं की, किसी के साथ गाली गलौज नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, मेरे किसी के साथ भी नहीं हो गया। क्यों मैं आज रिहैब सेंटर में नहीं हूँ? जैसे कि मैं यहाँ आने से पहले 4 बार रिहैब सेंटर में जा चुका हूँ।
यहाँ आने से पहले क्यों मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ? यहाँ आने से पहले तो मेरे आधे डजन से तो ज्यादा एक्सीडेंट हुए, 4 बार तो मेरे ऑपरेशन हुए अलग अलग जगहों पे बॉडी पार्ट्स में। तो क्यों नहीं हुआ आज वो? क्यों मेरे घर वालों का मुझे गुस्सा नहीं आया आज? क्यों मुझे आज उस वक्त की तरह भीख नहीं मांगना पड़ी आज, भीख नहीं मांगनी पड़ी आज? क्यों मैं आज उस वक्त की तरह मैं शमशान में नहीं पड़ा हूँ? क्यों मैं आज कोई मुझे खाना देगा तब उसका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, कोई तो आएगा मुझे खाना देगा? क्यों मैं आज मुझे पुलिस उठा के नहीं ले गई? क्यों मुझे आज कोर्ट में कोई तारीख नहीं थी? क्यों मुझे वो लेडीज के बारे में मुझे आज बुरे विचार नहीं आते? कोई भी औरत देखने के बाद सेक्स के या सेक्सुअल या फिर उस तरह के अनैतिक विचार आज क्यों नहीं आए? ये जब मैं अपने आप से पूछता हूँ ना, तो क्योंकि ना गलत विचार आते हैं दोस्तों, गलत विचार ही नहीं आते, ये नहीं भाई मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, ये सब कुछ ये गलत या बुरे चीजों का है ना, वो विचार वो आते ही है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होती है। और भगवान की सबसे बड़ी देन, एक्शन तो करता ही नहीं, लेकिन सोच आने के बाद है ना तुरंत मुझे पता चल जाता है कि अरे भैया आप गलत कुछ सोच रहे हो, ये नहीं अपना। अब मैं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ ना, ये विचार मेरे लिए नहीं है, ये मेरे नुकसान वाले विचार है, इससे तो मेरा नुकसान होगा। ये जो मुझे फिर ध्यान में आता है ना कि अरे मैं गलत सोच रहा था, कुछ मेरे विचार गलत आए थे बीच में, फिर मैं वो भगवान के बारे में वो जो मैं बोला ना कृतज्ञता की भावना, वो आती है मुझ में, अरे भगवान बचा लिया, अच्छा हुआ एक्शन नहीं हुई मेरे से। जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, सेल्फ टॉक मैं हमेशा करता हूँ, तब मुझे ना अभी ये सब चीजें बुरी वाली चीजें थी जो पहले पास्ट में मेरे हुई थी, वो आज मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है? उतनी बुरी क्यों नहीं उतनी हो रही है? टेंशन आज तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो है नहीं, टेंशन वाली चीजें तो है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आने हैं मेरे, वो तो आ रहे हैं। तो आज क्यों नहीं हो रहा है ये सब? आज मुझे टेंशन क्यों नहीं आ रहा है? सब सोचता हूँ मैं, और सेल्फ टॉक के वक्त अंदर से जवाब आता है दोस्तों, एक ही जवाब आ रहा है, एक ही विचारों पे चल रहा हूँ। हेलो, हाँ, एक ही विचारों पे चल के एक्शन करने की वजह से मेरा हर चीज को देखने का मेरा नजरिया बदला है। और मैं आज कह सकता हूँ दोस्तों कि हाँ मेरा नजरिया बदला है, हाँ मेरा नजरिया पॉजिटिव है, हाँ मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, हाँ मैं एक शराबी हूँ, हाँ मैं अपने भगवान पे विश्वास करता हूँ, हाँ मैं अपने दोस्तों पे मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स पे विश्वास करता हूँ। मुझे किसी की गलतियां ढूंढने की, निकालने की और उसके ऊपर से गॉसिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शांत ही सही हूँ। गलत चीजें, निगेटिव चीजें मुझे बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है। अगर मैं उन चीजों के साथ जाऊं तो मैं शायद बहुत ज्यादा नुकसान कर दूंगा, जितना मेरा शराब पीने की वजह से नहीं हुआ और उस वक्त के शराबीपन से, एक्टिव अल्कोहलिज्म से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान अपने आप कर सकता हूँ बिना शराब पिए। हाँ, ये आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बुरे विचारों की वजह से मेरा नुकसान हो सकता है, इसलिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अच्छे विचारों पे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स के अच्छे शेयरिंग से मुझे अच्छा लेना धीरे धीरे कोशिश करके पॉसिबल है। और इससे मैं जो मुझे सिर्फ आज के दिन वन डे एट अ टाइम का जो बताया है, ये मैं सुबह से शाम को रात को सोने के वक्त तक मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता हूँ, बिहेव कर सकता हूँ, मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रख सकता हूँ, आम लोगों के जैसा मैं जी सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया हुआ ये विचार है दोस्तों, और इसी आशादायक विचार पे हर रोज चलने की कोशिश करता हूँ। और सही में नजरिया बदलने के बाद
मेरी लाइफ पॉजिटिव हुई है दोस्तों। अभी इसमें स्टेप वर्क, सेवा, अब स्टेप वर्क के लिए स्पॉन्सर ऑफकोर्स मैं तो फिर वो स्पॉन्सर मैं शब्द लूंगा नहीं तो वो गलत हो जाएगा। फिर स्पॉन्सर के साथ बिग बुक के माध्यम से स्टेप वर्क, ट्रेडिशंस को समझना, लिटरेचर, किसी के साथ कम से कम 2 या 3 लोगों के साथ बैठ के मिल के पढ़ना, उसको समझ के लेने की कोशिश करना, सेवा करना, मीटिंग में अटेंड होना, मीटिंग में सेवा करना, ये सारी चीजें मुझे शांति की ओर और भगवान के निकट ले जाती है दोस्तों। इसलिए आज सुबह से शराब पिया नहीं हूँ और सिर्फ 11 आई थिंक मैं गिना नहीं अभी, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ 11 दिनों के बाद, अगर 11 दिन शराब नहीं पिया तो 11 दिनों के बाद 11 साल पूरे करूंगा दोस्तों। और सिर्फ ये ऊपर वाले की और आप लोगों की शेयरिंग की देन है। मैं अपने बलबूते पे आज भी शराब से दूर नहीं रह सकता हूँ दोस्तों। अल्कोहलिज्म का शिकार हूँ, अल्कोहलिज्म के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन एक एक दिन के हिसाब से खुश भी मैं हूँ। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आप सभी लोगों ने सुना। अगर कुछ गलती से कुछ गलत निकल गया हो फ्लो में तो मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच पायनियर ग्रुप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी संदीप जी, थैंक यू वेरी मच।